हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हिंदी व्याकरण की क्लास में। आज हम लोग चौथे क्लास में इसके प्रवेश किए हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़े थे, अभी जो आपका चल रहा है आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो अभी सीख रहे हैं आज चौथे वाले क्लास में, वो हम लोग सीख रहे हैं शब्द विचार के बारे में। ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने शब्द विचार में हमने एक भेद देखा था, वो योग, योग रूट और यौगिक। ठीक है, वो रचना के आधार पर नहीं था, वो किसके आधार पर था, तो वो अर्थ के आधार पर हमने शब्दों के भेद तो पहले दो पढ़ लिया था, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था योग, योग रूट और यौगिक के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जो भी हम पढ़े थे थोड़ा हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए अभी तक। बस एक मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं, जो लोग जुड़ने वाले हैं जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी, अगर हम आज बात करें शब्द विचार में, जो जुड़ने वाले हैं वो जुड़ चुके हैं, सोने वाले थोड़ा सो चुके हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये भाग 4 है आपका, ये चौथा वीडियो है शब्द विचार का। ठीक है, हमने 0 लेवल से पढ़ाया था। अगर आपको नहीं देखे वहां तक तो आपको लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, वहां से जाइए और वीडियो का पूरा लुत्फ उठाइए। ठीक है, आइए, हिंदी है, पढ़ना बहुत आवश्यक है। अभी तक हमने पढ़ा था शब्द, शब्द के भेद। शब्द के भेद में हमने कौन कौन सा भेद को देखा था, तो हम लोग देखा था पहले, पहला था अर्थ के आधार पर, दूसरा था उत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा मेरा था उत्पत्ति के आधार पर। सॉरी, यहाँ भी उत्पत्ति लिखा हुआ, उत्पत्ति नहीं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। रचना बनावट ये सेम था, हमने स्टार्टिंग में थोड़ा मिस्टेक बोल दिए थे यहाँ पर कि रचना और उत्पत्ति शायद साथ बोल दिए थे, ध्यान रखिएगा। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। और पांचवा जो है मेरा, वो है रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। अगर हमें अर्थ के आधार पर शब्द के भेद की बात करें तो आपको पता है कि दोस्त हमने बता दिया था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वो फर्स्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा, सेकंड वाले में देखा होगा या फर्स्ट वाले में। उसके बाद व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर हमने देखा था ये शब्द के भेद, ये तीसरे वाला वीडियो में। पहला वाला में शब्द के बारे में बताया गया था भाग 1 में, भाग 2 में हमने चर्चा किया था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के बारे में, और भाग 3 में हमने चर्चा किया था रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। हम याद रखने का तरीका ही बताए थे कि रचना में 3 अक्षर है तो इसके 3 भेद हो गए, उत्पत्ति में कितने अक्षर, 4, तो इनके कितने भेद, 4 भेद मुख्य रूप से। और चूंकि यहाँ आधा लगा हुआ है तो एक और हमने ले लिया है वर्ण शंकर। उत्पत्ति में 5 वर्ड, उ अधा त प, और ये त का एक और लगा हुआ है वो, ठीक है, वो कुत्ता वाला त है। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद आपको ज्यादा क्लियर वे में समझना है तो आप जाइए प्लीज पीछे जाकर वीडियो देखिए, वहां से और क्लियर हो जाएंगे। ऊपर से जो भी पढ़ना है आज है। और रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो देखने वाले इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें ये तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद का वर्णन करेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 5 भेद है। कौन कौन सा वो 5 भेद है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, और कौन सा है, वर्ण संकर है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लियर वे में। ठीक है, तत्सम, तत्सम जो क्या होता है, संस्कृत वाले शब्द जो भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, तत्सम। सीधा सीधा समझिए, तत्सम जो होंगे वो संस्कृत वाले शब्द होंगे। ठीक, उसके बाद तद्भव, तद्भव क्या होगा कि हिंदी वाले शब्द होंगे, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होगा। जैसे चंद्र, चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, और अगर हम ऐसे बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं चांद। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी का जो संस्कृत का जो शब्द बिगड़ जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तद्भव। देशज, देसी, अपना जो देसी बोलचाल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। ठीक है, देश की भाषा आने वाला, जैसे देश के शब्दों में बहुत सारे हैं, बढ़नी, झाड़ू,
लोटा, ये सब कैसे शब्द है? देशज शब्द है, देश की अपनी अपने देश का शब्द है। उसके बाद विदेशज, विदेशों से जो भी हमने भाषा कुछ अपने यहाँ ग्रहण किया, हिंदी में डाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द बोलेंगे। और वर्ण संकर, वर्ण संकर क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द है जिसमें हिंदी इंग्लिश या हिंदी फारसी या हिंदी अरबी इस तरह से उसका संयोग होता है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो वर्ण संकर के अंतर्गत आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर में समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज के बारे में आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। पूरा क्लियर करने के लिए तो अभी हम आप के यहाँ आए ही हैं। पहले आपको हम तत्सम संस्कृत शब्द, तद्भव संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप यानी हिंदी, और देशज देसी बोलचाल, देशज विदेशी भाषा से आए शब्द हो जाएंगे। वर्ण संकर में हिंदी इंग्लिश का कुछ इस तरह से समावेश रहेगा, जैसे पॉकेट मार, पॉकेट इंग्लिश शब्द हो गया, मार हो गया आपका हिंदी शब्द, तो इस तरह से शब्द रहेंगे। ठीक है, और लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, शायद सो गए हैं क्या? चलिए ठीक है, थैंक यू। आ रहा है समझ में सर? तो हम अब आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इसमें देख लेते हैं आगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि आज हमें पढ़ना है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद? 5 भेद, उसी का हमें चर्चा करने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको बारी बारी से। आइए, आपका हेडिंग है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। फिर हमने मिस्टेक अभी किया है, हम रचना के आधार पर बोलते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो योग, योग रूढ़ और यौगिक। ठीक है, हाँ थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, थोड़ा ध्यान रखेंगे। माइंड थोड़ा इधर उधर होता है, बस मिस्टेक का होना तो तय है, लेकिन फिर मैं आपको उसको सुधार कर हमने बोल दिया आपको। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में हमने बताया आपको कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः कितने भेद है सर? 5 भेद है। ये एक बउआ भी बता देगा आप, क्योंकि हमने इसका तरीका ही बता दिया। उत्पत्ति में 5 अक्षर मिला हुआ है उत्पत्ति में, तो 5 भेद हो गया। इस तरह से हमने करके इसका ट्रिक बताया था। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखें तो पहला है मेरा तत्सम, ठीक है, दूसरा हमने ले लिया तद्भव को, तीसरा है मेरा देख सकते हैं देशज, और चौथा विदेशज, और पांचवा नीचे है यहाँ पर वर्ण संकर। ये 5 भेद का ही हमने चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको बारी बारी से। सबसे पहले हम तत्सम की बात करेंगे। जैसा कि आपको हम बताया कि तत्सम जो होता है संस्कृत शब्द होता है, वही हमने लिखा कि संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों का त्यों कहाँ लिखा जाए? हिंदी में लिखा जाए। क्लियर वे में समझ में आ रहा होगा कि संस्कृत का मूल शब्द होगा और उसको हिंदी में हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, मतलब जैसे संस्कृत में लिखा हुआ था वैसे ही अगर हम लिख दें तो वो मेरा क्या हो जाएगा? तत्सम कहलाएगा। ठीक है, यानी यूं कहिए कि संस्कृत का मूल शब्द ही क्या है? तत्सम है, जो हिंदी में हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब इसका एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारा है, थोड़ा ध्यान रखना होगा, उम्र के साथ इसका ज्ञान होगा आपको, क्योंकि शब्दों का भंडार है। अथवा हमने लिखा कि हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अब ऊपर वाला याद कर लीजिए या नीचे वाला, हमने जो बताया दोनों में सेम बात है। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत का जो मूल शब्द होगा, संस्कृत का जो मूल शब्द होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संस्कृत के मूल शब्द को ही क्या बोलेंगे? तत्सम बोलेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए, संस्कृत का जो मूल शब्द होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तत्सम। अब तत्सम शब्द होते कैसे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इन उदाहरणों से। जैसे अंक हो गया, अंकुर हो गया, आज्ञा, आहार, इंद्रधनुष, ईष्या, ईश, उच्चारण, उदय, ऊर्जा, ऋतु, ऋषि, औषधि, कमल, भी बहुत सारे शब्द है। कलंक हो गया, कल्पना, तपस्या, दर्शन, धर्म, धूप, रंक हो गए, हंस हो गए, संगीत हो गए, साप हो गए, वंश हो गया, लेप हो गया, लय, पाठ, पुस्तक, फल, बलिष्ठ। ये सब बहुत सारे शब्द है जो तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं, जिसको आप ध्यान रखने के लिए पथ हो गया। देखिए कुछ ऐसा शब्द होगा जिसको आपको ऐसा समझिएगा कि जब हम क्लियर वे में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एकदम लग रहा है आपको कि कहीं से शब्द कुछ में दम है, जैसे धर्म बोलने से लगता है, अंक बोलने से लगता है, ये सब संस्कृत शब्द है। ठीक है, ये संस्कृत के मूल शब्द है। अब इसको अंतर को समझने के लिए कि इसका विपरीत क्या होगा, कि वो संस्कृत का क्यों और मूल शब्द को बिगाड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। जैसा कि दूसरा भेद है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का, दूसरा भेद कौन सा है वो बताएंगे आप, तो इसका दूसरा भेद हम लोग समझ सकते हैं। अभी हिंदी का क्लास चल रहा है। हाँ अभी क्लास ही में लाइव चल रहा है। ठीक है, हम फोन करते हैं 5 मिनट में।
तो इसमें हम लोग ये सब शब्द जो हैं ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो ज्यों का त्यों लिखा गया। ये शब्दों का ज्ञान हमें आपको जैसे जैसे आप जितने शब्दों का अध्ययन करेंगे उसके अनुसार आपके अंदर खुद अनुभव से आपके आते जाएंगे कि ये संस्कृत शब्द है और ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। तो अब हम दूसरा बात करते हैं इसका तद्भव। तद्भव क्या होता है? हमने बताया आपको कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द यानी संस्कृत में बिगड़ा हुआ रूप जो होगा वो क्या कहलाएगा? तद्भव। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक है, वो जो बिगड़ा हुआ रूप जो होगा हिंदी का। अब हिंदी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप कैसा है, इसका एक अथवा वाला डिफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ हमने लिखा तत्सम, अथवा डिफिनेशन क्या होगा? संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। तत्सम में अब देखिए चंद्र, चंद्र है आपका संस्कृत शब्द इसीलिए तत्सम हो गया। इसका बिगड़ा हुआ रूप हमने बनाया चांद। ठीक है, तो चांद मेरा क्या हो गया? तद्भव। अब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा है कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। ठीक है, दूसरे वाले एग्जांपल्स को देखिए। अंक, और अंक को हम लोग नॉर्मल वे में बोलते हैं आंक। ठीक है, उसके बाद तीसरा एग्जांपल हमने लिखा अग्नि। ठीक है, और इसका हमने तद्भव बना दिया आग। अग्नि, आग। अग्नि शब्द जो है संस्कृत शब्द है। आग अपने यहाँ का तद्भव, उसको बिगाड़ा हुआ रूप है जिसको हम क्या बोलेंगे? आग। यानी यूं कहिए कि संस्कृत जितने भी शब्द होंगे वो सबके सब तत्सम, और जो उसका बिगड़ा हुआ रूप होगा वो क्या कहलाएगा? तद्भव। अब चूंकि आप संस्कृत से थोड़ा कम परिचित है इसलिए थोड़ा समझने में परेशानी होगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का। ठीक, और एग्जांपल देख लीजिए। अष्ट, अष्ट संस्कृत वर्ड है, अष्ट मतलब होता है 8। देख लीजिए इसका बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में कितना लिखा हुआ है? 8। कर्पूर, कर्पूर है आपका तत्सम। ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है एग्जाम में। ये कर्पूर, क्योंकि कर्पूर और कपूर में अंतर समझ में नहीं आता है। कर्पूर जो है आपका ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, और जब इस पर से ये ऊपर वाला जो र हट जाए सीधे कपूर बोला जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? तद्भव शब्द। हम लोग ऐसा सुनते हैं ना, कर्पूर गौरन करुणावतारन, तो उसमें कर्पूर का यूज देखिए, यहाँ कर्पूर पर आ गया और नॉर्मल हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कपूर बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस शब्दों में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है जिह्वा। देखिए जिह्वा ये संस्कृत शब्द है और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, जीभ बोलते हैं। तो ये तद्भव होगा, ये तत्सम होगा। बताएंगे कमेंट करके आपको क्लियर वे में समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर परेशानी है तो मैं और प्रयास करूंगा दोबारा इसको समझाने का। क्या अभी तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना? बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे सब। चलिए ठीक है, थैंक यू, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए रखे हैं। दधी, दधी को हम लोग दही बोलते हैं। ठीक है, तो दधी हो गया आपका कौन सा वर्ड? संस्कृत शब्द जो तत्सम की श्रेणी में आएंगे, तद्भव की श्रेणी में कौन आ जाएंगे? दही। उसके बाद नग्न, नग्न को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में नंगा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करेंगे रात्रि, रात्रि को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रात। और ये रात्रि जो है आपका इसका भी यूज करती है तत्सम इसीलिए है क्योंकि ये कैसा शब्द है? ये सब के सब संस्कृत शब्द है। ठीक है, और ये रात तद्भव हुआ क्योंकि ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। इस बात को एकदम क्लियर अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, ठोक लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसकी संख्या अनंत में बहुत सारे होंगे वैसे, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं देशज शब्द। तत्सम तद्भव में अंतर समझ में आ गया, तो अब हम देशज में आते हैं। देशज क्या होते हैं? तो अपने ही देश की बोलचाल से आए जो शब्द होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देशज कहेंगे। जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिए थे कि अपने ही जो देश से शब्द जो आएंगे वो सब के सब किसके श्रेणी में आएंगे? देशज की श्रेणी में। जैसे देख लीजिए, अपना ही शब्द बोलिए कुछ। ढेलहा, ढेमना, हबीबुल्ला, भुल्ला, अलकतरा, झंझटवा, बसवरिया, चुहरवा, कचहिना, घोंघा, खोता, ये सब अपने यहाँ के शब्द है। ठीक है, तो ये सब किसके श्रेणी में आ गए? देशज शब्द की श्रेणी में। अटकन, बटकन, कुत्ता, खच्चर, खरहा, खोता, कचाहिन, घोंघा, ये सब के सब किसके श्रेणी में है? ये सब के सब है आपके देशज शब्द की श्रेणी में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। देशज शब्द तो अपने ही देश के शब्द होंगे, इसमें कोई ज्यादा हार्ड बात तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आपको क्लियर आना चाहिए। देशज शब्द अपने देश का शब्द होता है। अब हम बात करते हैं विदेशज का। विदेशज शब्द क्या होगा? आपको स्पष्ट दिख रहा है कि विदेशी भाषा से आए शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं। जो शब्द हमारे विदेश कुछ ऐसे शब्द है जो हम दूसरे देश से प्राप्त करते हैं, दूसरे देश से। ठीक है, उसका हमने हिंदी में प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा? कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिखा है।
ये विदेशज शब्द प्रायः इंग्लिश वाले शब्द जो भी है वो हम लोग विदेशज शब्द को उसको रख लेते हैं। इंग्लिश शब्द हो गया, फारसी हो गया, ये सब जो है अरबी शब्द हो गया, ये सब के सब विदेशों से आए हैं, इसलिए वो सब कैसे शब्द होंगे, विदेशज शब्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो अंग्रेजी शब्द का। अंग्रेजी शब्द में हमने लिया इंजीनियर, ईस्टर, एकर, एटम, ओवरकोट, कमांडर, कर्नल, ये सब इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसलिए विदेशज, इसको हम लोग जितने भी शब्द है विदेशज शब्द कहलाएंगे। कलेक्टर हो गया, कमिश्नर हो गया, गुड फ्राइडे, गवर्नर, गाउन, चर्च, चॉकलेट, जजमेंट, जर्सी, टाइफाइड, ट्यूब टाई, टायर, टेबल, ये सब का अगर आप ध्यान देखेंगे तो इसका अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो इंजीनियर को हम लोग इंजीनियर लिखेंगे, ENGINER, ईस्टर भी लिखेंगे ESTER, एकर, एटम, ये सब के सब इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो ये सब के सब जो हम शब्द लेंगे ये सब विदेशी शब्द है और वो अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। अब हम थोड़ा दूसरा वाला बात कर लेते हैं, और दूसरा कौन सा शब्द है, तो हम बात करने वाले हैं अरबी भाषा का। ये अरबी भाषा का कुछ शब्द है, बहुत सारे शब्द है, शब्दों का तो भंडार है। कुछ हम लोग अरबी भाषा के शब्दों को देख लेते हैं, और अरबी भाषा का शब्द आप शब्दों में जो बोलेंगे ना तो एक नया मिठास लाता है। जैसे हम कहीं बोलते हैं कहीं महफिल लगा हुआ है, तो महफिल शब्द से लगता है कुछ बोला गया है, ठीक है। महफिल हो गया, महल हो गया, मुसीबत हो गया, मुहब्बत हो गया, मुहावरा हो गया, मुसाफिर हो गया, मुलायम हो गया, मुलाकात हो गया, मरहम हो गया, मवाद। यहाँ म से जितने भी शब्द आप देख रहे हैं जो बोलने में बड़ा बहुत शानदार लगता है, वो सब के सब किस भाषा से शब्द आ रहे हैं, अरबी भाषा से। यहाँ से देखिएगा आप, मदरसा, मरम्मत, मरहम, मवाद, मशहूर, मसाल, मसीहा, महफिल, महल, मुलाकात, मुलायम, मुसाफिर, मुसीबत, मोहब्बत, मुहावरा, रिवाज, ये सब के शब्द जो है सब कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है। और भी कुछ है, गदर, गरीब, गलत, गायब, गुलाम, गुस्सा, जुनून, जिद, जिला, ये सब के सब, तबीयत, ये सब कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है। प्राय इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, अरबी भाषा के शब्द है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्ण संकर का। ये दो हमने चाहता महत्वपूर्ण था, हमने डाल दिया, ठीक है। वर्ण संकर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि इसमें दो भाषा जैसे देशज और विदेशज को मिला दे ना तो वर्ण संकर की श्रेणी में हम उसको शामिल करेंगे। वही हमने लिखा है कि दो भाषाओं से बने शब्द हम लोग क्या कहलाता है, वर्ण संकर कहलाता है। उसमें दो भाषा होगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि कौन से वो दो भाषा है। जैसे हमने लिखा हिंदी प्लस अंग्रेजी के शब्द लिखा, जल यात्रा, ठीक है। तो यहां पर जो है जल, ये जल हिंदी शब्द है, यात्रा अंग्रेजी शब्द है। टिकट घर, ठीक है। यहाँ जो टिकट है वो क्या है, इंग्लिश शब्द है, ठीक है। टिकट पर लिखा गया टिकट घर, ठीक है। पॉकेट मार, पॉकेट इंग्लिश शब्द हो गया, मार हिंदी शब्द हो गया। रेलगाड़ी, ये सब जो शब्द है इसमें दो भाषा है, इसमें एक हिंदी है और एक क्या है, इंग्लिश है। तो इसको हम लोग वर्ण संकर की श्रेणी में रखे हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लियर वे में टॉपिक, जो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। कोई परेशानी है तो आप बताइए, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग लास्ट जो हमने किया था वर्ण संकर को, इसमें बताइएगा ये वर्ण संकर आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, कि वर्ण संकर क्या होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के कुछ शब्द का जो मिश्रण है, और भी बहुत सारे शब्दों का मिश्रण होगा। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग जब मिलेंगे अगले वाले क्लास में, तो आपको पता है जैसा कि हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बाद, ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वहीं पर मेरा इसका शब्द के बारे में पूरा ज्ञान समाप्त होगा, और उसके बाद एक इसका और वीडियो हम लेकर आने वाले हैं आपको, इसका ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शब्द विचार खत्म हो जाएंगे। इससे पहले हमने खत्म किया था वर्ण विचार, और दूसरा आपको खत्म होने वाला है कौन से विचार, शब्द विचार। तब हम प्रवेश करेंगे वाक्य विचार में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।